बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 हे बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 हे मुक्ति नारायण 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 हे श्रीमन्नारायण भज मन नारायण बद्री नारायण मुक्ति नारायण गंगा नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण ओ भज मन नारायण नारायण नारायण। प्यारे गिरधर लाल की श्री बद्री विशाल भगवान की वांग्मय प्रतिमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण हम आप सबके मध्य में विराजमान हैं। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, गंधर्वजन, कथा के यजमान परिवार, पाठक परिवार, काशी से पधारे सब लोग और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधे। जय श्री राम। अति कृपा मासानाम मार्गशीर्षों हम, भगवान कहते हैं कि मार्गशीर्ष महीना मेरा स्वरूप है।
लेकिन उस मार्गशीर्ष महीने में भी ठाकुर जी की प्राप्ति इतनी सहज नहीं है जितनी सहज भगवत प्राप्ति कार्तिक मास में है। कार्तिक मास जिसे दामोदर मास भी कहते हैं, मतलब एक प्रकार से जितने महीने हैं प्रत्येक महीने में आपको साधन करना पड़ेगा, आपको ठाकुर जी को रिझाना पड़ेगा, आपको ठाकुर जी को प्रसन्न करना पड़ेगा, तब ठाकुर जी रिझेंगे। लेकिन कार्तिक मास में तो ठाकुर जी बंधते हैं, प्रेम पाश में बंधते हैं। या ऐसा मैं कह दूं कि साधकों के लिए मार्गशीर्ष मास होगा, याज्ञिकों के लिए मार्गशीर्ष मास होगा, लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति करने वालों के लिए कार्तिक मास है। क्योंकि इसी मास में यशोदा मैया की रस्सी में बंध गए ठाकुर जी, और ठाकुर जी बंद करके संकेत करते हैं कि अगर कोई अपनो प्रेम प्रस्तुत करेगो, अपने अटूट प्रेम से मुंह को चाहवेगो, तो या महीना में मुंह को बांध सके जैसे मैया ने बांध लियो। और तो ठाकुर जी को बांधने की सामर्थ्य ब्रह्मांड में किसी में आई नहीं, लेकिन इस कार्तिक मास की कैसी योग्यता कि विश्व को मुक्त करने वाले परमात्मा भी इस मास में बंध गए। जो परमात्मा किसी के बंधन में नहीं आ सकते वो इस मास में बंधे हैं, इसलिए ये मास सबसे श्रेष्ठ है, कार्तिक मास। शाम को कथा के बाद थोड़ी एक शॉल एक्स्ट्रा पहन लिया कीजिए और फिर गंगा जी जाया कीजिए, और श्री गंगा जी के तट पर बैठ करके दीप जलाया कीजिए। दीप दान तो यहां करेंगे तो दीपक तो पहले ही उल्टो हो जाएगा। यमुना जी की तरह वृंदावन में तो नहीं होगा कि बहने लगे, पर आप घाटों को तो सुंदर सजा ही सकते हैं। दीप दान यहां करो, गंगा जी को केवल दूर से दिखा दो और किनारों पर ही दीपक खूब सुंदर प्रस्तुत करो। हमारे यहां दीपदान क्यों होता है पता है? श्रावण मास आदि जब निकल करके जाते हैं तो इतनी वर्षा होती है कि वर्षा के कारण मतमैला हो जाता है यमुना जी का जल। लेकिन कार्तिक मास आते आते शरद ऋतु निकलती है और जैसे कार्तिक मास आता है तो यमुना जी का जल जो है वो स्वच्छ हो जाता है। तो इस भाव से दीपदान होता है कि ब्रजवासियों के हमारी बहू आई है, हमारी बहू अब ससुराल आई है। यमुना जी हमारी बहू हैं क्योंकि ठाकुर जी की पटरानी है। तो बहू की मुख दिखाई में सब लोग गहने पहनाते हैं, कोई हाथ की आभूषण, कोई गले का आभूषण, कोई चरणों का आभूषण। अब आभूषण तो नहीं पहना सकते, पर आभूषण की तरह चमकने वाले दीप दान करते हैं और श्री यमुना जी का श्रृंगार करते हैं। मुंह दिखाई में ब्रजवासी जन यमुना जी को सजाते हैं, उस भाव से दीपदान होता है। दीपदान के कई शास्त्रीय भाव भी हैं। ऐसे दीपदान हम यमुना जी में तो अभी नहीं कर पा रहे, तो गंगा जी के तट पर हैं। अब मैं अगर कहूं कि मैं जाऊंगा मेरे संग चलो तो भीड़ भाड़ हो जाएगी, कहीं कोई लुढ़क नहीं जाए, और आप कहा लुढ़को, मुझे नहीं लुढ़काए दो। तो इसलिए हम यहीं से कह रहे हैं आप सब अपने अपनी योजनाओं से जाइए। 11, 21, 51, 108 जितना आपका मन हो, दीप दान कीजिए गंगा जी पर, और वो भी आज। और हमारे श्री वृंदावन में, हमारे श्री व्रजमंडल में किशोरी जी का रस स्वरूप राधा कुंड आज के दिन प्रकट हुआ है। इसलिए आज राधा कुंड में खूब स्नान होता है। आज तिल रखने की जगह नहीं होगी, इतना अद्भुत आनंद हो रहा होगा राधा कुंड में। चैतन्य महाप्रभु की माने तो महाप्रभु जी कहते हैं कि श्री राधा कुंड जल नहीं है, वो स्वयं श्री किशोरी जी ही हैं। इसलिए कई परंपरा के लोग राधा कुंड जी में स्नान भी नहीं करते। क्यों? बोले किशोरी जी हम चरण कैसे रखें। पर उस परंपरा के लोगों को ही मानना है, बाकी अन्य परंपरा के लोग तो राधा कुंड में स्नान करते हैं, कंठ भर जल में खड़े होकर के राधा कृपा कटाक्ष का भाव गाते हैं, किशोरी जी को रिझाते हैं, मनाते हैं। राधा कुंड क्या है? किशोरी जी की प्रसन्नता का
सजल स्वरूप है श्री राधा कुंड। अगर किसी व्यक्ति से कोई अपराध बन गया हो, अगर किसी व्यक्ति को अपने पूर्व के किए गए अपराधों की आत्मग्लानि होती हो कि मैंने पूर्व में बहुत गलत कार्य किए, अब मुझे, हे किशोरी जी, मुझे सब त्यागना है और त्याग करके आपके अनुकूल बनना है, तो उसे राधा कुंड का दर्शन करके, राधा कुंड की परिक्रमा करके राधा कुंड की उपासना करनी चाहिए, तब किशोरी जी प्रसन्न होती हैं। वत्सासुर नाम का एक दैत्य आया जो कि था तो असुर, पर उसने मन में विचार किया कि कन्हैया गौ पालक हैं, गैयाओं से बहुत प्रेम करते हैं, अगर मैं बछिया बछड़ा को रूप धारण करके जाऊंगा तो कन्हैया मुझको अपने पास बुला लेंगे, और जैसे ही अपने पास बुलाएंगे मैं थोड़ी देर इनसे खेलते खेलते फिर राक्षस बन के इनका वध करूं। लेकिन ठाकुर जी सब जानते हैं, जैसे ही वत्सासुर आया, ठाकुर जी थोड़ी देर तो उसके संग खेले, थोड़ी देर में ठाकुर जी को पता चल गया कि ये असुर है, और भगवान ने युद्ध करके उसका वध कर दिया। किशोरी जी को यह बात पता चल गई कि ठाकुर जी ने वत्सासुर का वध किया है। किशोरी जी मान कर गई, और दिना तो मान करती हैं पर रीझ जाती हैं, पर आज तो ऐसा मान कियो कि ठाकुर जी रिझा रहे हैं लेकिन किशोरी जी रीझ नहीं रही हैं। ठाकुर जी किशोरी जी के पास गए, चरणन में प्रणाम करें, हे श्यामाजू ऐसो कहा अपराध भयो, आप इतनी मान करके बैठी हैं मुझे। किशोरी जी बोली, आप गौपालक कहलाते हैं, आपको लोग गोपाल कहते हैं, और आप स्वयं ही एक बछड़ा को मार रहे हैं। ठाकुर जी बोले, अरे श्यामाजू वो बछड़ा के रूप में राक्षस आयो, ऐसे तो रूप बना करके कोई भी आ जाएगा। अरे त्रेता में जो गलती भाई वो द्वापर में ना होएगी। कौन सी गलती? बोले त्रेता में संत को रूप धारण करके रावण आयो, और वाक्य संतत्व को जान करके किशोरी जी ने अपने आप को उसके हवाले कर दिया कि वो संत के रूप में आया है। ये भैलूपिया रूप बना बना करके राक्षस आवे, अब बहुत दिनों तक इनको मान नहीं होएगा। किशोरी जी बोली, तो फिर अपना नाम गोपाल हटा दो, आप गोपाल नहीं, आपकी कृपा से। वास्तव में कौआ जब मटके में जाकर के कंकड़ डालता है तो जल स्तर भले ही बहुत नीचे होता है, लेकिन धीरे 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 ऊपर आने लगता है, और यदि वो कंकड़ डालना बंद ना करे तो स्थिति ये होगी कि वो सुख पावे मेरो मन अनंत कहाँ सुख, ओ मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे मेरो मन अनंत कहाँ। जहाज जब अपना छोड़ देता है और उस समय जहाज पर जो पंक्षी बैठ करके निकल जाता है, बीच समुद्र में पहुंच जाने के बाद वो पंक्षी भले ही उड़ता है, जगह जगह ढूंढने के लिए कहीं जाऊं, किसी पेड़ पे बैठूं, लेकिन अब तो बीच समुद्र में है, कहीं नहीं जाता, लौट के फिर जहाज पे ही आता है। हंस भगवान यही कह रहे हैं, मुझे भजने वालों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि एक बार मेरा दर्शन करने के बाद, मेरा अनुभव करने के बाद वो चाह करके भी किसी और विषय का चिंतन करते हैं तो भी नहीं कर पाते, लौट के मेरे पास ही आते हैं। हमारी स्थिति ऐसी बनी नहीं है, हम बद्री विशाल भगवान के चरणों में आ गए, लेकिन अभी अगर हमको कोई प्रलोभन दे दे विषय का, हम उसको भोग लेंगे। जैसे वही बात है ना, कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। अभी हमारी डोर ठाकुर जी ने पकड़ी नहीं है, हम कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी भटक जाते हैं, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं जिसने एक बार मेरा आस्वादन कर लिया वो कहीं भी दौड़ के चला जाए, लौट के मेरे पास ही आएगा। कमल नैन को छाड़ महात्म, कमल नैन को छाड़ महात्म, कमल नयन को
छाड़ पिया सो हाँ दुर्मति कूप खनावे, दुर्मति कूप। वैसे सूरदास जी के शब्दों की बलिहारी है, इतने सब सीमित शब्दों में कितनी बड़ी बात कह देते हैं। कमल नैन को छाड़ महात्म और कौन देव ध्यावे। अरे भैया, एक बार कमल नैन जिसको दिख गए हो वो और किसी को देखने की इच्छा क्यों रखेगा? बोले क्यों नहीं रखेगा? अरे जो साक्षात गंगा के तट पर रहता होगा उसको प्यास लगने पर कुआं खनवाने की आवश्यकता क्यों है? वो गंगा जी का पानी पिएगा। जो कमल नैन के चरण में बैठा है, जो बद्री विशाल के चरणों में बैठा है, उसको संसार के और सुंदर सुखद विषयों में जाने की आवश्यकता क्यों? और अगर वो बद्री विशाल आने के बाद भी गया अन्य विषयों में सुख प्राप्त करने के लिए, तो यही मानिए कि गंगा जी के तट पर प्यासा बैठा था लेकिन पानी पीने के लिए कुआं के पास गया है, गंगा को नहीं पिया। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ, हाँ मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत। वैसे बंधुओं, पद हम भी लिखते हैं, पद और भी लोग लिखते हैं, कई रचनाएं करने का मैंने भी प्रयास किया है, परंतु इनकी रचना से पता चलता है कि ये भगवत प्राप्त हो चुके हैं। मीराबाई की रचनाओं से पता चलता है कि ये भगवत प्राप्त हो चुकी हैं, क्योंकि रचना में समस्त वेद सार ऐसे उड़ेल दिए हैं छोटे छोटे शब्दों में। आनंद है। अब क्या कह रहे हैं सूरदास जी? हाँ जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिन अम्बुज, जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिन क्यों करील फल खावे, क्यों करील फल। मधुकर किसको कहते हैं? मधुकर मतलब मधु के सदा रस को लेने वाला, भौरा कहो मधुमक्खी कहो, उसका अम्बुज रस यानी कि जहां वो सारा रस इकट्ठा करे, मतलब मधुमक्खी के छत्ते का शहद। जिसने एक बार चख लिया हो वो कोई कसेला फल क्यों खाएगा? एक बार जिसको शहद मिल गया हो वो मीठा मीठा मुख करने के लिए कसेले फल को चख करके क्यों देखेगा मीठा है कि नहीं? सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, सूरदास प्रभु सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे, छेरी कौन। अरे जिसके पास कामधेनु गाय है वो अन्य दूध देने वाले पशुओं का दूध क्यों पिएगा? कामधेनु का दूध पिएगा। ये कामधेनु कौन है? ये मधुकर कौन है? ये कमल नयन श्री कृष्ण ही तो हैं। एक बार जिसने इनको चख लिया, जिसने इनका आस्वादन कर लिया, वो भी गाने लगेगा, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन।
जैसे उड़ जहाज को पंछी, जैसे उड़ जहाज को पंछी, पुनी जहाज में आवे, ओ पुनी जहाज मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। हे सनकादियों, तुम्हारा जो ये चिंतन है कि चित्त से कभी विषय का चिंतन निकलता ही नहीं है। वास्तव में कौवा जब मटके में जाकर के कंकड़ डालता है तो जल स्तर भले ही बहुत नीचे होता है, लेकिन धीरे 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 ऊपर आने लगता है। और यदि वो कंकड़ डालना बंद ना करे तो स्थिति ये होगी कि वो जल निकल करके बाहर अपने आप आएगा। चित्त एक मटका है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे विषयों का चिंतन निकले ना। ज्ञान के, भक्ति के, वैराग्य के और सद्गुरु वचनों के कंकड़ डालने पड़ेंगे। नित्य प्रति नित्य प्रति नित्य डालते रहेंगे। एक दिन ऐसा होगा कि विषय चिंतन, थोड़ा समय तो दीजिए। एक तो आजकल एक नया हो गया है, अब दीक्षा लेते हैं, युवा बालक लेते हैं, आते हैं, वो 2 महीना बाद कभी मिलेंगे। अब 2 महीना तो मैं दीक्षा देते हुए, अभी मिलने 10-15 दिन में ही मिल जाते। महाराज जी ध्यान में ठाकुर जी तो आते हैं, पर मिलेंगे कब? अरे मैंने कि 2 महीना में मिल जाएं, ने एक तो समय दे भैया। कछु तो ने थोड़ा तो आपने 26-27 साल संसार को दे लिए, ठाकुर जी तो 2 महीना में ही चाहिए। आप किस समय गुरु आश्रित लेते हैं, अपनी आयु गिनिएगा और उतनी आयु तो भूल जाइए, केवल भजन करिए। उतने साल तो केवल करते रहिए। उसके बाद सोचिएगा कि अब इतने साल मैंने गुरु आज्ञा को भी दिए, अब तो ठाकुर जी को मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए कि आप बद्रीनाथ भगवान के चरणों में 30 साल संसार में भटकने के बाद 30 साल की आयु में आए बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ आकर के अब मन शुद्ध हो गया, चित्त पवित्र हो गया, देहाभिमान नष्ट हो गया, अब संसार का विषय छूट गया। अब आपको प्रतिदिन ये लग रहा है कब मिलेंगे नारायण, कब मिलेंगे नारायण, कब मिलेंगे नारायण। 30 साल संसार को दिए थे ना, बिल्कुल हिचकिचाहट किए बगैर दिए थे ना, अब इतना ही ठाकुर जी को भी दो, 30 साल दो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि 30 साल में ही मिलेंगे, पर आपको मन में यही रखना चाहिए कि 30 साल तो देने ही देने हैं। बराबरी जब हो जाएगी संसार की और भजन की, तब पूछेंगे ठाकुर जी अब कब मिलोगे, अब मिलोगे। अब तो आपको भी दिया ना समय, 30 साल नहीं लगेंगे, मिल तो ठाकुर जी संसार की तरह थोड़े हैं, ठाकुर जी जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा समय तो दीजिए अपने आप को, चिंतन के लिए, ध्यान के लिए, ज्ञान के लिए। हां, 30 साल में जाकर के ये होगा कि वो जो चित्त का घड़ा है वो सद्गुरु वचन और कथा प्रसंगों से वो भर जाएगा, और जो विषय चिंतन भरा हुआ था वो धीरे धीरे छलक करके बाहर हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद श्री कृष्ण आएंगे और आकर के वो जो जितने सद्गुरु वचनों के जो सुंदर सुंदर आपने उसमें सुमेरु डाले हैं, उन सुंदर सुंदर सुमेरुओं को निकाल करके सुंदर घड़े के चारों तरफ सजा देंगे, और फिर उसमें केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का रस घोल देंगे, और कुछ फिर चिंतन में नहीं आएगा।
हंस भगवान के सुंदर अवतरण की कथा भगवान ने बता। इसके बाद अब प्रसंग बहुत बड़ा है, कृष्ण उद्धव संवाद। हमने सोचा कि अगर इतना विस्तार करेंगे तो फिर सुंदर सुंदर और प्रसंग वो नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए हम सूक्ष्म में बता दें। फिर भगवान ने ध्यान की विधि बताई, ध्यान कैसे लगाना चाहिए, ध्यान करने की विधि क्या होती है, भगवान ने उद्धव को समझाया। अष्टांग योग कपिल भगवान बता चुके हैं, उसी का ही वृहद स्वरूप यहां पर भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को समझाया। ध्यान की विधि क्या है। तत्पश्चात भगवान ने एक अद्भुत बात बताई। भगवान कहते हैं, उद्धव, जब व्यक्ति इंद्रिय, तीन चीजों को ध्यान रखिएगा, इंद्रिय, मन और प्राण, इन पर जब अपना वश कर लेता है। आज प्राण हमारे वश में नहीं है, प्राण जब चाहेंगे तब निकल सकते हैं, जब इच्छा हो जाएगी तब जा सकते हैं। पर ठाकुर जी बोले, मन एकाग्र करने से उद्धव यह भी हो जाएगा कि प्राण भी तुम्हारे वश में, जब तुम चाहोगे तब प्राण जाएंगे। भीष्म पितामह के गए हैं। भीष्म पितामह ने विचार कर लिया कि जब तक श्याम सुंदर मेरे सामने आकर के खड़े नहीं हो जाएंगे और ऐसी स्थिति नहीं बन जाएगी ना वो हिले ना मैं हिलूं, तब तक मेरे प्राण नहीं जाने चाहिए। और वही बना। बाणों की सैया पर भीष्म पितामह, ठाकुर जी सामने खड़े, तब प्राण गए। कैसे कैसे आचार्य हुए। आज भी हमारे भारत में ऐसे कई महापुरुष हुए जिन्होंने पूर्व में ही बता दिया कि मेरे प्राण इस तिथि में इस काल में जाएंगे। व्यवस्था देख लो। भगवान कहते हैं, मन एकाग्र करने से उद्धव मेरी प्राप्ति होती है, यह तो है ही, और क्या क्या होता है। तब सबसे पहले भगवान कहते हैं कि प्राण वश में हो जाते हैं। आप नहीं चाहोगे तो मृत्यु देवी बाहर खड़ी रहेगी, आपके प्राण ले नहीं सकती। और दूसरा, इंद्रियां वश में हो जाती हैं। इंद्रियां और प्राण ये दोनों वश में हो गए, मन वश में हो गया, ये तीनों वश में हो गए, तब उद्धव व्यक्ति को क्या अनुभव होगा। 18 प्रकार की सिद्धियां उसके सामने खड़ी हो जाएंगी। उसको कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब लोग बाग तंत्र मंत्र करते हैं, तंत्र मंत्र करने के बाद उनको सिद्धियां आती हैं, और सिद्धियां आने के बाद वो फिर कभी किसी का कुछ बता देते हैं कि कहीं किसी की कोई सिद्धि होती है, किसी की कोई सिद्धि होती है। मीराबाई ने कोई तंत्र मंत्र नहीं किया। अकबर रूप बदल करके आया, मीराबाई कीर्तन कर रही थी, कोई नहीं पहचान सकता अकबर को। बीरबल के साथ में आया था, तानसेन के साथ में आया था अकबर मीराबाई का स्वर सुनने के लिए। किसी ने मुझे कुछ दिन पहले भेजे कि महाराज जी मीराबाई का जन्म तो पहले हो चुका था, अकबर तो बाद में हुआ, आप कैसे कथा में बता रहे थे। मैंने कहा भैया हमारे पास मीरा चरित्र, उसमें स्पष्ट लिखा है, और वो मीरा चरित्र भी प्रमाणित है। मीराबाई के ही वंशज हैं, अभी वृंदावन में है एक सौभाग्य कुमारी बाई जी, उन्होंने उस ग्रंथ को लिखा है, उन्होंने उसमें अंकित किया है कि अकबर आया था और बीरबल के साथ रूप बदल करके आया। तो कहते हैं कि मीराबाई बैठी बैठी केवल ऐसे एक बार सब सत्संगियों को देख लेती थी कि सब सत्संगी कैसे, सबकी ओर जैसी नजर घुमा करके देखा तो मीराबाई इतने में ही एक दृष्टि में ही पहचान गई कि ये सत्संगी नहीं है, और ये जिस रूप में आया ये इसका रूप भी नहीं है। जब सत्संग पूरा हुआ तो सब लोग मीराबाई को प्रणाम करने लगे, बाई साहब आ रही हैं। दूर खड़े थे अकबर और बीरबल, उन्होंने भी वाह आपने बहुत सुंदर संगीत गाया। मीराबाई जग खड़ी हो गई, कौन हो तुम? तो अकबर बोला हम आगरा के एक व्यापारी हैं। नहीं। अरे सच में हम आगरा के एक व्यापारी? बोले नहीं। अपने वास्तविक रूप बताओ कौन हो, मैं किसी से कुछ कहूंगी थोड़े। नहीं हम आगरा के व्यापारी हैं। बोले तुम्हारे शब्दों से और तुम्हारे नेत्रों से और तुम्हारे उठने बैठने की स्थिति से पता चलता है तुम किसी जगह के राजा हो। कौन हो बताओ? बादशाह अकबर बीरबल से बोला पहले तो मैं इनके स्वर पे मोहित हुआ, अब तो मैं इनकी बातों पे, इनको कैसे पता कि मैं कौन हूं? और अकबर ने तुरंत अपना रूप प्रकट किया। वहां खड़े सब लोग हक्का बक्का, अकबर खड़ा है। उस समय एक छत्र राजा था भारत का,
अब भाई साहब को कैसे पता चल गया कि वो अकबर है? जो केवल स्वच्छंद भक्ति करता है, प्रेम लक्षणा भक्ति करता है, ज्यादा प्रपंचों में नहीं पड़ता ना, तो प्रपंच करके प्राप्त होने वाली सिद्धियां अपने आप उसके पास आ जाती। आज अब मैं अपनी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, पर एक मैं बात बता रहा हूं। आज एक भाई आए और वो सोच के आए थे कि महाराज जी मेरा यही नामकरण करें दीक्षा में। मुझे तो नहीं पता था। उनका नाम था शायद विपिन, बैठे होंगे यहाँ पे, दो बैठे विपिन ही नाम था ना आपका। तो ये पहले ही सोच के आए, ऋषिकेश से आए तो ये सोच के आए कि महाराज जी मेरा नाम रखें विपिन बिहारी। तो जैसे ही ये आए तो इन्होंने कहा, दीक्षा में पंच संस्कार होते हैं, पहले तप्त होता है, पुण्य होता है, नाम होता है, मंत्र होता है, फिर नाम होता है। तो नाम जब करण करना था तो हमने पूछा क्या नाम है? बोले विपिन। मैंने कहा आपका नाम विपिन बिहारी रामानुजदास। तो ये बोले महाराज जी मैं ये सोच के ही बैठा था कि आप मेरा यही नाम रखो। अब ये कोई सिद्धि नहीं है, पर व्यक्ति जब सामान्य भक्ति करता है और केवल प्रेम लक्षणा भक्ति करता है, ज्यादा प्रपंचों में नहीं रहता है, ठाकुर जी से लेना, ठाकुर जी से देना, मगन रहना और किसी विषय वार्ता में नहीं रहना, सिद्धियां अपने आप उसके चलते फिरते काल में आने लगती हैं। भगवान यहां पर यह बात उद्धव को समझा रहे हैं। उद्धव 18 प्रकार की सिद्धियां हैं और प्रत्येक सिद्धि को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है उसका सारा नियम बताया भगवान ने। अहिमा नाम की एक सिद्धि होती है, महिमा नाम की सिद्धि होती है, लघिमा नाम की सिद्धि होती है, प्राप्ति नाम की सिद्धि होती है, प्राकाम्य नाम की सिद्धि होती है, ईरिता नाम की सिद्धि होती है, वसिता नाम की सिद्धि होती है, कामावशायिता नाम की सिद्धि होती है। भगवान कहते हैं सारी सिद्धियां मेरे रूम कोपों में हैं, मेरे रोयों में हैं। मुझसे कोई मांगता है तो मैं उसे दे देता हूं। लेकिन उद्धव, जब व्यक्ति बिना प्रपंच में पड़े केवल मेरा स्मरण करता है, मुझसे प्रेम मानता है, मेरी भक्ति करता है और मुझसे कभी कुछ मांगता, दीयमान न ग्रहणंती, मैं उसको देना भी चाहूं तो वो मना कर देता, नाथ और कुछ मत दीजिएगा मुझे। हमारे ब्रज के कैसे रसिक रसिक संत, वो किशोरी जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे श्यामाजू आप मुझसे प्रसन्न होकर के कहीं मुझे श्रेष्ठ मत बना दीजिए, मुझे दीन ही रहने दो। इस प्रकार की भावना जिसके चित्त में रहती है ना उद्धव, उसके संग सदा मैं रहने लगता हूं उसके चित्त में, और मेरे निवास होने के कारण मैं जिन 18 सिद्धियों से युक्त हूं वो सारी 18 सिद्धियां उसके आसपास होने लगती हैं। अब उसको नहीं पता कि आपने उसके बारे में क्या कहा, लेकिन आप जब उसके पास में गए तो आपका मुख देख करके वो बोलने लगा, कहीं ऐसी चर्चा हो रही थी क्या? आप घबरा गए, अरे इसको कैसे पता हमने क्या बोला? उसको किसी ने बताया नहीं है, उसके पास सिद्धि नहीं, पर स्वाभाविक उसकी वाणी में और उसके विषयों में ऐसी सिद्धि आ जाती है कि सब होने लगता है। भूत भविष्य वर्तमान देखने लगते हैं लोग। गोस्वामी तुलसीदास जी को दिखने लगता था, सूरदास जी को तो बिना नेत्रों के अनुभव होने लगता था। सूरदास जी की तो एक उनके चरित्र आप जब पढ़ोगे सूरदास जी का, तो उसमें तो प्रधानता है कि सूरदास जी महाराज अपने घर के बाहर चौबारे पे बैठते थे। जब वो सूरदास बने नहीं थे तब लोग बाग, गांव के लोग आते थे, नेत्र उनके थे नहीं, तो लोग आके पूछते हमारी भैंस नहीं मिल रही, कहाँ है? सूरदास जी बोलते पीछे गांव में जाओ, 4 किलोमीटर बाद एक पोखर है, वहां पर पानी पी रही है, जाओ ले आओ। अरे हमारे बेटे का ब्याह कब होगा? पश्चिम दिशा में एक घर है, उस घर की एक कन्या है, उससे विवाह आपके पुत्र का होगा, बता देते थे चैतन्य महाप्रभु। सिद्धियां अपने आप प्रकट होने लगती, उनकी सामान्य वार्ता में होने लगता था। भगवान कहते हैं इस प्रकार जो अनायास और निष्काम भाव से मेरा केवल प्रेम लक्षण भाव से भजन करते हैं, उनके चित्त में अपने आप ही सिद्धियां प्रकट होने लगती हैं। उद्धव, भगवान ने सिद्धियों के विषय में बताया, फिर बीच में और भी कई प्रश्न किए। एक
एक जगह आकर के उद्धव कहने लगा, बोले कि बहुत देर से आप मुझे बहुत सारे उत्तर दे रहे हैं, अब मुझे एक बात बताइए। बोले क्या? मानव के कल्याण का सबसे बड़ा साधन क्या है? मानव कल्याण का सबसे बड़ा साधन, एक श्लोक में उत्तर दीजिएगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं सुननी मुझे, एक बार में बता दीजिए मानव कल्याण का साधन क्या है। भगवान हंसने लगे, उद्धव के गले में हाथ डाल करके बोले इधर आओ सुनो। और भगवान क्या कहते हैं कि न देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मः। उद्धव क्या बोल रहे तुम? मानव कल्याण का साधन क्या है? सबसे पहला कल्याण तो यही है कि वो मानव है। भगवान क्या कह रहे हैं? उसका कल्याण निश्चित है। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि वो मानव है, वो कोई जानवर नहीं है। उद्धव, वो कोई अन्य जाति में होता, अन्य जीव योनि में होता, पशु होता, पक्षी होता, किसी अन्य भावों में विचरण कर रहा होता, तो उसे ये प्रश्न करना चाहिए मेरा कल्याण कैसे होगा? मैंने मानव बना करके भेजा है, इसका मतलब कल्याण करके ही भेजा है। अब इस शरीर को माध्यम बना करके इससे अपना कल्याण कर ले। मानव का सबसे बड़े कल्याण का साधन क्या है? उसका अपना शरीर। तुमने कहा था एक वाक्य में उत्तर देना, दे दिया मैंने। आप लोग मेरे पास आए, बोले महाराज जी हम तो जा रहे हैं वापस बंबई, हम तो जा रहे हैं वापस दिल्ली, हम आपको दे जा रहे हैं 2-2.5 लाख रुपए, क्या हमारी तरफ से आप तप करो यहां बैठ करके बद्रीनाथ में। भैया ये कोई जॉब थोड़ी है कि आपके नाम से मैं कर दूं पैसा आपको मिले। तप आपको ही करना पड़ेगा। आप वहां विषय भोग रहे हैं और यहां बैठ करके मैं आपके नाम से तप कर रहा हूं। आपको मैं कोई बद्री विशाल भगवान तो कर ही रहे हैं सबके लिए तप, लेकिन फिर भी आप अपने शरीर का खुद माध्यम ना बन करके, खुद अपने शरीर से अपना कल्याण ना करके किसी अन्य से अपने कल्याण की कामना चाह रहे हैं, ये संभव नहीं है। भगवान कहते हैं मानव बन करके आए हो, इसका मतलब कल्याण ठाकुर जी चाहते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो, इसीलिए मानव बना करके भेजा है। उद्धव मंद मंद मुस्काने लगे, बोले क्या उत्तर देते हैं आप? बोले तो मेरे उत्तर में गलती कहां है उद्धव? अगर मानव ना होते तो कल्याण कैसे होगा ये पूछना चाहिए था। सूकर पूछे, कुकर पूछे, छिपकली पूछे, कॉकरोच पूछे, मेरा कल्याण कैसे होगा? तो उसको हम कुछ बताएं भी। अब मानव पूछ रहा है, आंख वाला, नाक वाला, जीभ वाला, कान वाला, मन वाला, हाथ वाला, पैर वाला पूछ रहा है मेरा कल्याण कैसे होगा? अरे जो शरीर मिला इसी से होगा। तुम मानव हो, यही कल्याण का कारण है। लेकिन अब आगे उद्धव मेरी और सुनो। लेकिन इस शरीर को कल्याण के मार्ग पर पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता है? गुरु कर्णधारम नदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। एक उम्र निकल जाने के बाद, 20-25 वर्ष निकल जाने के बाद भी अपना कल्याण नहीं कर पाया है, तो फिर किसी की वाणी सुनकर के किसी को अपने गुरु रूप में देखे और उसकी वाणी का पालन करना प्रारंभ कर दे। गुरु कर्णधारम, गुरु की आज्ञा का पालन करे, गुरु के चरणारविंदों में रहे। बंधुओं, गुरु तत्व समझना, भगवत तत्व समझने के लिए हम लोग बैठे हैं, पर पहले गुरु तत्व तो जान लें। गुरु तत्व क्या है? कोई मानव नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई शरीर नहीं है गुरु।